अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान तीनों पड़ोसी मुल्क हैं, नेबर्स हैं आपस में। और तीनों मुल्कों के नौजवानों का इस वक्त जो सबसे बड़ा और मेन इशू है वो बेरोज़गारी है। नौजवान जो हैं तीनों मुल्कों के, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ भी कहें लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट इन तीनों मुल्कों का उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। एक बहुत बड़ी आबादी ये मुल्क रखते हैं तीनों, और दुनिया के बड़े मुल्कों में से शुमार होते हैं, बल्कि इंडिया तो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से। ये वो एरिया है जहाँ पर इन तीनों मुल्कों को हकीकतन एक दूसरे से कम्पीट करना चाहिए कि किस मुल्क में सबसे कम बेरोज़गार हैं। यहाँ पर कम्पीट करना चाहिए इन तीन मुल्कों को, आइडियली तो ये होना चाहिए। 2020 में पाकिस्तान के अंदर 58 लाख अफराद बेरोज़गार थे। 58 लाख पीपल वर जॉबलेस इन पाकिस्तान इन 2020। और 2021 अभी जो साल गुजरा है इसमें ये तादाद 58 लाख से बढ़ के 66 लाख 66 लाख हो गई। पाकिस्तान का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द न्यूज़, पुराना न्यूज़ आउटलेट है काफ़ी और बड़ा मशहूर। ये लिख रहे हैं कि वर्थलेस डिग्रीज़, और इसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं ना, उनकी तादाद अनपढ़ बेरोज़गारों से 3 गुना ज़्यादा है। अब दिस माइट बी सरप्राइजिंग फॉर मेनी ऑफ यू कि पढ़े लिखे जो लोग हैं ये 3 गुना ज़्यादा बेरोज़गार हैं अनपढ़ लोगों से पाकिस्तान के अंदर। और इसको हम कुछ यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो अनपढ़ हजरात हैं, देखिए इनकी अक्सरियत किसी न किसी हुनर से वाबस्ता होती है, किसी न किसी हुनर से ये लगे हुए होते हैं। कोई मैकेनिक होता है, कोई ड्राइवर होता है, कोई किसान होता है, इसीलिए इनमें बेरोज़गारी की शरह कम होती है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पढ़ा लिखा बंदा सिर्फ नौकरी के आसरे बैठा रहता है और नौकरियां हैं कम, इसीलिए पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अनपढ़ लोगों से ज़्यादा बेरोज़गार हैं, क्योंकि अनपढ़ जो बंदा है वो कहीं ना कहीं हुनर सीख के लग जाता है। बहरहाल जनरली पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी में से 66 लाख वो लोग हैं जो कि नौकरी करना तो चाहते हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं रही, इसीलिए वो जॉबलेस की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। पाकिस्तान का तो हमने आपको बता दिया ना कि 66 लाख 66 लाख लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं पाकिस्तान में। अब बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल पाकिस्तान से कुछ बेहतर है, रोज़गार के हवाले से कुछ बेहतर है पाकिस्तान से। आइडियल नहीं है लेकिन बेहतर है पाकिस्तान से। और ये सरप्राइजिंग बात है भी नहीं वैसे, क्योंकि ज़ाहिर है इकोनॉमिकली बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए ये बात सामने आई है कि जॉब मार्केट जो है ना बांग्लादेश की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ के लगभग और वहाँ 66 लाख बेरोज़गार, लेकिन बांग्लादेश की आबादी 16.7 करोड़ के लगभग है और वहाँ तकरीबन 36 लाख लोग बेरोज़गार हैं। वो लोग जो कि जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब मिल नहीं रही। जैसा कि बांग्लादेश का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है न्यू एज बांग्लादेश, ये लिख रहे हैं कि 3.6 मिलियन टू स्टे अनएम्प्लॉयड इन 2022 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि कोविड की वजह से जो बेरोज़गारी बढ़ी थी ना बांग्लादेश में, वो अब रिड्यूस हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि 2020 में बांग्लादेश की जो अनएम्प्लॉयमेंट जो वहाँ का रेट था वो 5.4% था 2020 में, लेकिन 2021 में ये 5.4 से कम होकर 5.2 हो गया। तो 0.2% की गिरावट लास्ट ईयर नज़र आई 2021 में। लेकिन बेरोज़गारों की इस शरह को कोविड से पहले वाली लेवल पर आने में बांग्लादेश के अंदर, यानी जो पहले था ना कोविड से पहले जो शरह थी बेरोज़गारी की, वहाँ तक आने में मज़ीद 2 साल लगेंगे। अभी मज़ीद 2 साल बांग्लादेश को लगेंगे। 2023 के एंड में जाकर बांग्लादेश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है ये 4.8% पहुँचेगा, जो कि कोविड से पहले था। नाउ पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो हाल आपने देख लिया कि ये है, लेकिन इंडिया में हाल इन दोनों मुल्कों से भी बहुत ज़्यादा बुरा है। ये दो मुल्क जो है ना, ये इनसे भी बहुत बुरा इंडिया के अंदर हाल है। और हम ऐसे बात नहीं करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे। इंडिया के ही अंदर से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आती है उनको हम कोट करेंगे। मित्रों, ये जो हम ब्रॉडर व्यू के अंदर कहते रहते हैं ना कि इंडिया से बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ का ख़तरा है आने वाले सालों में, मतलब बांग्लादेश के अंदर इंडिया से घुसपैठ होगी, क्योंकि इंडिया में बेरोज़गारों की तादाद बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। और अक्सर जो है इनमें ये गरीब हैं, तो ये मिडल ईस्ट या यूरोप जाकर नौकरी नहीं ढूंढ सकते, जो वहाँ का गरीब तबका है।
भाई मिडिल क्लास या जो अपर क्लास होगा कोई, वो तो चला जाएगा, मिडिल ईस्ट चला जाएगा, यूरोप चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा नौकरी ढूंढने के लिए। लेकिन गरीब बंदा कहाँ जाएगा? वो नियर बाय ऑप्शंस तलाश करेगा। तो बेरोज़गारों में जो गरीब तबका है वो करीबी मुल्कों में नौकरी ढूंढना प्रेफर करेगा इंडिया में। इसीलिए बांग्लादेश उनके लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर आराम से घुसपैठ हो सकती है इंडिया से। पाकिस्तान में आराम से नहीं घुसपैठ हो सकती, वहाँ पर देखते ही गोली मार देते हैं फौजी। लेकिन वहाँ पर बीजेपी का ये तरीका नहीं रहा। अनलाइक बीएसएफ भी देखते ही गोली मार देती है, अब बीजेपी नहीं मारती। बांग्लादेश के अंदर देखें ना 5.2 की शरह है इस वक्त बेरोज़गारी की, 5.2, लेकिन इंडिया के अंदर 6% है बेरोज़गारों की शरह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेटा के अनुसार। यानी बांग्लादेश से 0.8% ज़्यादा इंडिया की बेरोज़गारी की शरह है। पाकिस्तान में 66 लाख लोग बेरोज़गार हैं, बांग्लादेश में 36 लाख लोग बेरोज़गार हैं। लेकिन इंडिया के अंदर दिसंबर 2021 तक, क्या आप जानते हैं कितने लोग बेरोज़गार थे इंडिया के अंदर? भाई आप कंपेयर तो करें ना ज़रा, 66 लाख पाकिस्तान के, 36 लाख उनके बांग्लादेश के, इंडिया में कितने? 5 करोड़ 30 लाख। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी खौफनाक वहाँ पर सूरत हाल है कि इंडिया में तो करोड़ों की तादाद में, उधर लाखों लोग बेरोज़गार हैं, वहाँ इंडिया में तो करोड़ों हैं। करोड़ों लोग ऐसे, 5 करोड़ 30 लाख लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो कि रोज़गार करना चाहते हैं, लेकिन उनको जॉब मिल नहीं रही। और ये फिगर्स कोई पाकिस्तानियों ने या बांग्लादेशियों ने जारी नहीं की, इंडिया के ही सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की डेटा है, जो कि हम आपको बता रहे हैं कि 5 करोड़ 30 लाख जो इंडियंस हैं वो जॉब की तलाश में हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रही जॉब। इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द इकोनॉमिक टाइम्स, वो खबर लगा रहे हैं कि इंडिया हैज़ 53 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल एज ऑफ 2021। और ये वैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ग्राउंड पर जो सूरत हाल है वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। ये जो डेटा है ना, जैसे कोविड का डेटा सरकारी डेटा आता था, तो सरकारी डेटा जो था वो तो दुनिया कहती है कि वो तो मैनिपुलेटेड है, उसमें जो डेथ है वो अंडर काउंट है, मतलब उनको मरे ज़्यादा है बेचारे, उनको काउंट कम किया गया है ताकि बीजेपी की जो सरकार है उस पर प्रेशर ना है। इसी तरह से बेरोज़गारों की जो शरह है, जो उनका नंबर है, वो इससे भी ज़्यादा है इंडिया के अंदर, लेकिन इसको मोस्ट प्रोबेबली कम रिपोर्ट किया गया है। दिस इज़ जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग, 5 करोड़ 30 लाख जो लोग हैं। बीबीसी दुनिया के चंद बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, ये खबर लगा रहे हैं कि इंडियाज़ जॉब क्राइसिस इज़ मोर सीरियस देन इट सीम्स। जो नज़र आ रहा है ना मित्रों, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक किस्म की चीज़ है वहाँ पर। और इसमें वैसे हम आपको एक मिसाल ये भी दें कि हाल ही में इंडियन रियासत मध्य प्रदेश, वैसे बीबीसी ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि मध्य प्रदेश में हाल ही में एक 15 हल्की सरकारी नौकरियों के लिए जॉब आई थी, 15 जॉब्स आई थी हल्की सरकारी नौकरी, लो स्किल्ड गवर्नमेंट जॉब, जिसे आप क्लर्क खेल लें या फिर नीचे प्योन के लेवल की खेल लें, छोटी जॉब्स थी 15। अब 15 जो जॉब्स हैं उनके लिए कितने लोगों को अप्लाई करना चाहिए? वैसे 100, 150, 1000, मतलब 1500 कितनों को अप्लाई करना चाहिए? 15 जॉब्स है, 1000 ने भी कर दिया तो बहुत बड़ा हो गया ये फिगर ना, 15 जॉब पे 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी हाल ही की बात है, 15 जॉब से 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू दिया उन्होंने। 10,000 अप्लाई तो पता नहीं कितनों ने, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इंटरव्यू दे दिया 15 जॉब्स। ये ग्राउंड पे सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। और इन 10,000 लोगों में से जिन्होंने इंटरव्यू दिया है ना मामूली सरकारी नौकरी के लिए, जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, इनमें इंजीनियर भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं, एमबीए भी किया हुआ है वो भी हैं, एमबीए भी किया उन्होंने। अब ये हाल है ग्राउंड पे, ये सिचुएशन है। मध्य प्रदेश वैसे बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, बीजेपी जीतती है वहाँ से, और अभी भी इस वक्त भी उनकी सरकार है। गौशाले वहाँ पे बनाए जा रहे हैं और काउ शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन नौकरी, इंसान जो भूखा है ना, भूखा इंसान जो है, उसकी नौकरी के लिए ये पैसे नहीं लगाए जा रहे। काउ शेल्टर के लिए पैसे हैं, बेरोज़गार के लिए पैसे नहीं है। कुछ कहो तो कहते हैं ये तो कम्युनल है, तो वहाँ पर ये सिचुएशन है। और बीजेपी जो है ना, ये इंडिया के बेरोज़गारों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें दिखाने में मगन है, यानी उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर रही है। इस हवाले से जो गोदी मीडिया के ज़रिए और जो बीजेपी की आईटी सेल है और मीडिया विंग्स है, उनके ज़रिए वैसे हाल ही में एक झूठी खबर भी फैलाई गई कि पाकिस्तान में पियोन की नौकरी के लिए कोई 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। दिस इज़ रिडिक्यूलस एंड डिस्गस्टिंग।
क्योंकि आलमी जो इदारे हैं ना, उनकी डेटा के अनुसार भी 66 लाख लोग पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं। तो एक नौकरी में 15 लाख कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंडिया भर में इस चीज़ को प्रमोट किया गया ताकि लोगों के अंदर गुस्सा पैदा ना हो बेरोज़गारों के अंदर कि यार पाकिस्तान में हमसे भी ज़्यादा हाल ख़राब है। इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉनसेंस। पाकिस्तान में ये हाल इस वक्त अभी तक नहीं है जो इंडिया के अंदर है। अभी हमने आपको बताया डेटा, ऑफिशियल डेटा बताया, इंडिया का 5 करोड़ 30 लाख लोग, बांग्लादेश का 36 लाख और पाकिस्तान का 66 लाख ये बेरोज़गार हैं। तो आप खुद कंपेयर कर लें कि कहाँ पर कितनी बेरोज़गारी है। और ये जो बीजेपी सरकार है ना, ये अपने नाअहली और निकम्मेपन को छुपाने के लिए वो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, झूठ अपने लोगों को बता रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी गुर्बत और बेरोज़गारी। एक और महा जो झूठ पिछले 2-4 रोज़ में गोदी मीडिया के अंदर सामने आया है, एक और बड़ा महान झूठ, एक बड़ी लेवल का झूठ जिसे आप कह सकते हैं। इमरान खान जा रहे हैं बीजिंग, आप जानते हैं कि वहाँ विंटर ओलंपिक्स में वो जा रहे हैं और उनकी मुलाकातें तय हैं कई मुल्कों से। तो ऐसे में एक झूठी खबर गोदी मीडिया में सामने आई कि पाकिस्तान जनाब चीन, रूस और कजाकिस्तान से $5 अरब का लोन ले रहा है। ये इंडिया के अंदर गोदी मीडिया में खबर हर जगह लग गई, हर न्यूज़ आउटलेट में, हर गोदी मीडिया न्यूज़ आउटलेट में लग गई कि $5 अरब लोन ले रहा है कजाकिस्तान से, रशिया से और चाइना से पाकिस्तान ले रहा है, विच इज़ फेक न्यूज़। दिस वी कैन टेल यू, ये फेक न्यूज़ है। और ये प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा फैलाया गया कि पाकिस्तान को ऑफिशियली आकर इसकी वजाहत करनी पड़ गई कि ये झूठी खबर है। तो देखें, बीजेपी सरकार को नौजवानों को रोज़गार देने पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए बजाय कम्युनल पॉलिटिक्स करने के। और हर जगह जो है ना, वो अपनी हर गंदगी को, वो बैड गवर्नेंस को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करते हैं और फेक प्रोपेगेंडा के ज़रिए इसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। 5 करोड़ 30 लाख जो बेरोज़गार है, ये बहुत बड़ा नंबर है और ये इंसानी अलमिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। जिस तरीके से हर महीने लाखों की तादाद में ज़्यादा लोग, क्योंकि जितनी जॉब्स प्रोड्यूस करनी चाहिए उतनी प्रोड्यूस हो नहीं रही, एज अ रिज़ल्ट वो जो बेरोज़गार लोगों की शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। इसको रोकने की ज़रूरत है और इस पे सारी की सारी तवज्जो हंगामी तौर पर, जंगी हालात जैसे होते हैं ना, जैसे जंग में इमरजेंसी होती है, ऐसे इमरजेंसी लगा कर जॉब्स लोगों को प्रोड्यूस करनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। और इस बेरोज़गारी की जो शरह है, इसको हंगामी बुनियादों पर इंडिया को नीचे लाना चाहिए।